यहाँ पर मानव संपदा विभाग की जो ज़मीन है, जो लगभग मानव संपदा विभाग को पता भी नहीं है कि हमारे कहाँ और कितनी भूमि है। अगर इनकी भूमि थी तो लगभग 70 साल हो गए यहाँ पे लोगों को काबिज हुए। 70 साल बाद इस ज़मीन को खोजने का मानव संपदा विभाग को चेत आया, और चेत ऐसे समय पर आया जब बरसात का महीना है, और बरसात के महीने पर में जब लोग काबिज है, अपना पक्का मकान बनाकर लोग रह रहे हैं, इस वक्त बिना नोटिस दिए मानव संपदा विभाग और यहाँ का जिला प्रशासन आया और तुरंत कहा कि आप खाली करिए, और बुलडोजर लगाकर इनके पक्के मकान को ध्वस्त करने का काम किया। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है और पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय का भी भवन है, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई यहाँ का प्रशासन करने का काम कर रहा है, मानव संपदा विभाग के लोगों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कहीं पे आधा धूर जमीन है, कहीं पे 1 बिस्वा जमीन है, कहीं 2 बिस्वा जमीन है। इस प्रकार की जगह जगह फुटकर जमीन है, और उसके बगल में काश्त की जमीन है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एरिया ही जो है इनका है। उस जमीन में लोग अपना पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं और कहना चाहता हूं कि यहाँ का जिला प्रशासन जब इनको जानकारी थी तो पहले नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद इनको दूसरी जगह विस्थापित करके कहीं न कहीं इनको आवास और ज़मीन देना चाहिए था, लेकिन न ज़मीन दिए और न आवास दिए, और तुरंत इन्होंने उठा करके बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। तो ये कहीं न कहीं घोर निंदनीय कार्य मानव संपदा विभाग और उसके बाद यहाँ का जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार ने करने का काम किया है। जो बुलडोजर वाली सरकार है, मैं कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर वाली जो सरकार है वह क्यों नहीं बड़े लोगों पर गरजती है। बड़े लोगों पर गरजना चाहिए, गरीब लोगों के ऊपर गरजने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है। ये घोर निंदनीय है। विधायक जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो बुलडोजर था ये योगी का बुलडोजर नहीं था, मोदी का बुलडोजर था। हाँ ठीक है, मोदी और योगी दोनों बटे नहीं है। केंद्र और प्रदेश की सरकार इन्हीं की है, केंद्र में भी इनकी है, प्रदेश में भी इनकी है। तो आखिरकार जो कार्रवाई हुई है तो दोनों संयुक्त रूप से भी हम मानेंगे ना। इसलिए कि केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको भी गिराने का काम किया, और जो प्रदेश की पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय है, ये भी प्रदेश सरकार की योजना है, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों ने मिल करके इन गरीबों का आशियाना को उजाड़ने का काम किया है। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है, गरीबों को बल दिया है कि आप जाकर हमारे तरफ से वहाँ कहना कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आवास भी देंगे, इनको भूमि भी देने का काम करेंगे, और जितनी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति भी करने का काम करेंगे। विधायक जी, देखा जाए यहाँ पर कई पीएम आवास बने हैं। पीएम आवास का मानक होता है कि बनने से पहले उसको जो भी जमीन का कागजात होता है उसको अपलोड करेंगे, तभी जो वो पीएम आवास जो सेक्शन होगा। तो क्या माना जाए इसमें विभागीय अधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है मानक की अनदेखी करके आवास का निर्माण कराया है? इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि मानक की अनदेखी की गई है और कहीं न कहीं घोर लापरवाही अधिकारियों के द्वारा की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि क्या जो अधिकारी इस आवास को सैंक्शन किए थे, क्या उन्होंने भूमि को देखा, किस भूमि पर आवास। हाँ, मौका पर कोई नोटिस नहीं दिखाया है, और जुबान से तुरंत आकर के कह देना कि आप अपने मकान को खाली कर दो, कैसे संभव है? तो ये कहीं न कहीं घोर अनियमितता प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इन गरीबों के साथ करने का काम किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये जमीन जो है सरकार की थी और पिछले कई वर्षों से इन लोग उस पर काबिज थे।
नहीं, मैं कह तो रहा हूँ 70 साल हो गए इस जमीन को काबिज हुए। क्या रक्षा मंत्रालय को ये पता थी कि हमारी जमीन कहाँ है? नहीं पता थी। अगर उन्होंने खोज लिया तो उसको हटाने की कार्रवाई न्याय संगत है? न्याय संगत नहीं है। इस लोकतंत्र के अंदर नियम कानून है, संविधान के तहत ये कार्रवाई होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संविधान को ताक पर रख करके काम कर रही है। संविधान के तहत अगर वो काम करते तो पहले नोटिस देते, फिर उसके इस परिवार को जो है जमीन देते, वहाँ मकान बनवाते और उसके बाद वहाँ ले जाकर स्थापित करते, तब ये कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं न्याय संगत होता। लेकिन न्याय कोसों दूर है, कोसों दूर है। विधायक जी, ये जो कार्रवाई की गई किस विभाग के द्वारा की गई है? ये यहाँ का जिला प्रशासन, मानव संपदा विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है भाई। लेकिन सरकारी स्तर बताया जाए कि मानव संपदा विभाग नहीं, रक्षा संपदा विभाग है। सॉरी, रक्षा संपदा विभाग, मानव संपदा नहीं, रक्षा संपदा विभाग ही है, वही है, रक्षा संपदा विभाग ही है। तो आखिरकार यहाँ का प्रशासन को जानकारी थी कि नहीं? हाँ, मौका पर ये भी आता है, हटा हो ना नहीं ये आवता आवाज इसको मिला, आवास मिल भी गया, टूट भी गया। ये भी आता है, हटा हो ना नहीं ये आवता आवाज इसको मिला, आवास मिल भी गया, टूट भी गया।